मेरे मेल बॉक्स में एक मैसेज आया कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है और शादी तक बात पहुंच जाती है, मतलब सब कुछ तय होते होते वो रिश्ता टूट जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में और इस पे कोई उपाय है क्या? शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए और साथ साथ उन लोगों को भी जवाब मिल सकता है जो लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं। बहुत मतलब क्लोज़ होता है रिलेशनशिप्स में एंटर करना, लेकिन वो ब्रेकअप हो जाता है या वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल वजह है, आपके मन की कुछ मतलब वजह है जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगी और आपको मतलब वो जांचने हैं कि क्या आपके साथ वो फैक्ट्स अप्लाई करते हैं। अगर अप्लाई करते हैं तो शायद यही वजह है जिस पे आपको काम करना होगा। जैसे ही आप उस वजह को जानोगे और उस पर काम करोगे, आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। तो नेचुरली इससे आपकी खुशियाँ जो है वो बनी रहेंगी, बढ़ेंगी। आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो इन खुशियों के सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो देखते हैं वो क्या फैक्ट्स है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आप एक रिलेशनशिप में जाते जाते, वो रिलेशन बनते बनते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो टूट जाता है। तो पहली वजह ये हो सकती है कि आपको खुद को मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत कम है, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो, आप अपनी ही वैल्यू बहुत कम रखते हो। जिस वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा उस इंसान के साथ कोई मेल नहीं है और आप उसके साथ जब जुड़ने लगते हो तो आपको लगता है कि नहीं, मेरी वैल्यू कम है, उसकी ज़्यादा है, तो मैं इस रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। तो दूसरी वजह ये होती है अक्सर कि हम अपने परिवार से, अपने फ्रेंड सर्कल से इतने क्लोजली जुड़े हुए होते हैं कि हमें डर रहता है कि कोई नया रिलेशनशिप इस सब को ख़राब ना कर दे। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग शादी करने से भी डरते हैं। मतलब कई सारे लड़के भी डरते हैं कि अगर कोई गलत लड़की हमारे घर में आ गई तो पूरी घर की शांति ख़राब हो सकती है। तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब उनको रिलेशनशिप में जाना है, उनको शादी करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन इन वजह से, इस कारण से कि अपने परिवार के बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं और इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ अक्सर लड़कियों का भी ऐसा ही हाल है कि लड़कियां जब शादी करके दूसरे घर में जाना चाहती है तो उनको शादी तो करनी होती है, लेकिन एक डर रहता है कि मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे जो रिश्तेदार हैं उनको छोड़ के मैं जाऊंगी। तो ये छोड़ने का जो गम है, जो डर है, वो आपके मन पे काम करता है और उस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये जो फीलिंग्स हैं वो आपकी एक्शंस पे इफ़ेक्ट करती है। तो वो फीलिंग्स, अगर आप ये डर निकाल दो अपने मन से कि अपने परिवार और रिश्तेदारों से, दोस्तों से मैं दूर नहीं जाऊंगी, तो फिर शायद ये बात बन सकती है। तीसरी चीज़ है कि शादी और रिलेशनशिप आपके लाइफ में प्रायोरिटी ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मतलब वो रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी ना होने की वजह से, आपके लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें होने की वजह से, जैसे करियर है, आपको कुछ हॉबीज़ है, कुछ और करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करती हैं। मतलब वो हिस्सा उसकी तरफ ज़्यादा रहता है और रिलेशनशिप के लिए आपके मन में, आपके लाइफ में बहुत कम स्पेस होती है। तो इस स्पेस की कम होने की वजह से आप उस रिलेशनशिप को और शादी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। तो ये आप फिर से यही होता है कि ये सारी मानसिकता जो है वो आपके अंदर होती है और मन में आपका एक फिक्स फंडा रहता है कि नहीं, ये मेरे लिए अहम है, ये शादी या ये रिलेशन मेरे लिए इतना अहम नहीं है, अगर मैं ये रिलेशनशिप में जाऊंगी तो शायद मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो अगर छोड़ना पड़ेगा तो भी आपको, अगर तैयार है उसके लिए, तो फिर आप रिलेशनशिप में ईजिली आगे मूव ऑन कर सकते हो। चौथी चीज़ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कहीं गलत रिश्ते में ना पड़ जाए, कुछ गलती ना हो जाए, तो ये फिर से एक डर होता है। तो डर जो है वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो आपको आपके दिलो दिमाग से दोनों से काम लेना है। कभी कभी
और जब भी आप रिलेशनशिप में जाओगे दोनों तरफ से सोचना है, लॉजिकली भी सोचना है और अपने मन से भी सोचना है कि क्या ये लड़का या लड़की मेरे लिए सही है या नहीं है। तो अगर मन और जैसे हम बोलते हैं कि दिलो दिमाग दोनों ही कह रहे हैं कि ये सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भी अगर उसमें से कुछ बोल रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है या कुछ हमें ऐसा अंदर से फीलिंग आया कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है तो आगे नहीं बढ़ना है। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अकेलेपन से डर लगता है कि कहीं हम रिलेशनशिप में जाए, कुछ साल गुजारे और उसके बाद अब उस पार्टनर ने या उस व्यक्ति ने हमें छोड़ दिया। मतलब हम तो चाहते हैं उससे कि उसके साथ जुड़े रहना, लेकिन उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें अबैंडन कर दिया तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हमें सताती रहती है और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारे जो डर है ना वो हमारे मन पे काम करते हैं और एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे मन में रहता है। तो मतलब हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब आगे जाना तो चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ये सारे डर हम पे हावी होते हैं। अगली चीज़ ये है कि अक्सर हमने हमारे घर में या कहीं आसपास ऐसी चीज़ें देखी हुई होती हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, शादी के बारे में, जिसकी वजह से फिर से हमें एक डर सताता है कि कहीं हमारा रिलेशन ऐसा ना हो। तो अगर हम किसी एक रिलेशनशिप पे, शायद वो माँ बाप हो या कोई आसपास के लोग हो, उनको हम देखते हैं और सोचते हैं कि अरे अगर रिलेशनशिप ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए, और फिर भी एक तरह से आपका मन जो है वो किसी और को देख के सोचता है कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है। तो आपका ये जो कन्फ्यूजन है ना ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगली चीज़ है कि हम अपनी काबिलियत पे डाउट करते हैं। मतलब क्या मैं रिलेशन निभा पाऊँगी, क्या इस रिलेशनशिप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं पूरी तरह से कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सताती हैं। मतलब आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ये आपके पास्ट रिलेशनशिप्स का इफ़ेक्ट हो सकता है कि किसी ओल्ड रिलेशनशिप ने आपको धोखा दिया है या आपकी वजह से वो रिलेशनशिप टूटा है, या जो भी रीज़न्स हैं उसकी वजह से एक डर बैठ जाता है कि मैं गलत हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है और ये रिलेशनशिप टूट जाता है क्योंकि आप वो सब मतलब आप एक डिस्टेंस रखते हो कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। इस डर की वजह से आप आगे स्टेप इन नहीं कर सकते हो और फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। अगली चीज़ है कि कई लोग मतलब शादी करने से पहले वो बोलते हैं ना कि मुझे डर है, मतलब मेरा सारा जो फ्रीडम है वो चला जाएगा। तो ये डर हर किसी को रहता है जब वो शादी में किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाता है। तो कमिटमेंट से हमें डर लगता है क्योंकि कमिटमेंट एटलीस्ट भारत में तो हम कहते हैं कि जब शादी करते हैं तो ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो लाइफ टाइम कमिटमेंट बोले तो हम बहुत डर जाते हैं कि गलत हुआ तो प्रॉब्लम है, सही हुआ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गलत हुआ तो बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये और उसके साथ साथ हम अपना सारा फ्रीडम खो देंगे क्योंकि हमें अब एक अलग इंसान के हिसाब से सब करना होगा या उससे एडजस्ट करना होगा, उसके परिवार के साथ एडजस्ट करना होगा, उसके दोस्तों के साथ एडजस्ट करना होगा। तो ये एक तरह से आपकी जो स्पेस है, आपका जो फ्रीडम है वो निगल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी शादी तय होते होते टूट रही है या रिलेशनशिप में जाते जाते ये कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये सारी वजह भी हो सकती है क्योंकि ये जो डर है वो अब हमारे इंटरेक्शंस पे इफ़ेक्ट करता है। मतलब उस व्यक्ति के साथ जब हम बातें कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ जब हम घुल मिलते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी लगभग तय हो चुकी है, आप उसके साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन में ये डर आपका जो है आपको खुल के बात नहीं करने देता या इंटरेक्ट नहीं करने देता, और इस गलत इंटरेक्शन की वजह से सामने वाला भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। ये थी कुछ चीज़ें जिसकी वजह से लोग अक्सर रिलेशनशिप में जाते जाते या कमिटमेंट में जाते जाते डरते हैं और इस डर का नेगेटिव इफ़ेक्ट होके वो रिलेशन टूट जाता है।
तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये वहम, ये प्रॉब्लम्स आपके मन से निकाल दीजिए। अगर सच में कुछ गलत हो रहा है तो आपको उस पर एक्ट करना चाहिए। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको इन सारे पॉइंट्स पे काम करना ज़रूरी है। ये सारे डर आपको निकालने ज़रूरी है ताकि आप खुले मन से एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो कैसे ये डर निकालने हैं, क्या आप मतलब आपका माइंड ब्लॉक निकालने के लिए क्या थेरेपीज़ है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कि इन टिप्स का, इन थेरेपीज़ का आपको लाभ मिले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।